हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हमारा चैप्टर नंबर फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट मोशन का लेक्चर नंबर थर्ड पढ़ेंगे दोस्तों। लेक्चर नंबर थर्ड। देखो दोस्तों, हमने सेकंड लेक्चर में देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या। देखो दोस्तों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या। देखो दोस्तों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मतलब, देखो दोस्तों, आप एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट का, जो आप जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हो जाने के लिए, जिस पॉइंट से आप चलने के लिए स्टार्ट करते हो, आपका इनिशियल पॉइंट होता है। उससे उसको स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। और जिस पॉइंट पर आप पहुंचते हो वो आपका फाइनल पॉइंट होता है। उसको वी, स्मॉल वी से डिनोट करते हैं दोस्तों। डिस्टेंस को यस से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी यस से, डिस्टेंस को यस से या डी से, और डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ यस से। समझ गया दोस्तों। डिस्टेंस मतलब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जिस रास्ते पर चलते हो उस रास्ते को हम एक्चुअल पाथ बोलते हैं। और डिस्टेंस का मतलब है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। मतलब आप एक पॉइंट से दूसरी जगह जाते हो, तब आप जिस रास्ते पर चलते हो उस रास्ते की लेंथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं। मतलब हे वाला, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, आपने ये रास्ते चुना, मतलब इस रास्ते, इस पाथ की लेंथ को हम डिस्टेंस बोलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, the shortest distance between initial point and final point is known as the displacement। समझ रहे हो? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में, उसको हम, जो उसकी लेंथ होगी उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे दोस्तों। डिस्प्लेसमेंट आपको ढूंढना है जिस पॉइंट से, जो इनिशियल पॉइंट है उससे स्ट्रेट लाइन खींच दो, स्ट्रेट फाइनल पॉइंट तक, वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ गए दोस्तों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और दोस्तों, मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, आपको मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था, आई होप आपने किया होगा। ठीक है दोस्तों, ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है, पॉइंट ए तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है, मतलब स्मॉल यू। आप पॉइंट ए टू बी गए, फिर बी टू सी आए, सी आपका फाइनल पॉइंट मतलब बी। मैंने बोला था कि ए टू बी की लेंथ 10 मीटर है, बी टू सी की लेंथ 2 मीटर है। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। आई होप आपने किया होगा, मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो दोस्तों, डिस्टेंस का मतलब पहले समझ लेते हैं कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। अभी आप दो पाथ पर चले, एक है वाला पाथ ए टू बी और बी टू सी, ये दोनों पाथ की लेंथ को, जब टोटल लेंथ, वही हमारा डिस्टेंस होगा। क्योंकि डिस्टेंस का मतलब है कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ मतलब जिस पाथ पर आप चलते हो उसकी टोटल लेंथ। टोटल हमने पिछले लेक्चर में बहुत क्वेश्चन किए थे, उसमें भी मैं हर हर बार बोलता था कि टोटल लेंथ लेनी है, टोटल लेंथ, टोटल एक्चुअल पाथ की टोटल लेंथ लेनी है। फिर आप ए टू बी गए, बी टू सी है, मतलब आप दो पाथ पर चले, मतलब आपको दोनों पाथ की लेंथ लेनी पड़ती है। ए टू बी क्या है 10 मीटर, बी टू सी क्या है 2 मीटर, मतलब आपका आ गया 12 मीटर, आपका डिस्टेंस हो गया 12 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं दोस्तों, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। कुल मिलाकर हमको सिर्फ इतना डिस्टेंस फाइंड करना है, इतना इतना डिस्टेंस, मतलब ए टू सी फाइंड करना है। यह आपको ना किया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। और ए सी, ए टू सी, ये हम इधर ही हमारी जर्नी खत्म हो रही है, मतलब इतना डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अभी इतने डिस्टेंस को कैसे फाइंड करें। देखो दोस्तों, हमको फाइंड करना है ए टू सी, हमको फाइंड करना है ए टू सी, ए टू सी। अभी देखो ए बी, देखो दोस्तों ए बी 10 मीटर है। हम जब ए बी से, ए बी में से सी बी माइनस कर दे तो हमको ए सी मिल जाएगा। सही बात है ना, ए बी से सी बी माइनस कर दे तो ए सी मिल जाएगा, तो सिंपल सी चीज है। फिर देखो दोस्तों, ए बी इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। ए बी है, पूरी ए बी है ए सी और बी सी से मिलकर बनी है। सही बात है, ए बी ए सी और बी सी से मिलकर बनी है। फिर हम लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू, आई मीन ए सी इक्वल टू, ए सी कितनी हो जाएगी, ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी। अभी ए बी क्या है 10 मीटर, माइनस बी सी कितनी है 2 मीटर,
इक्वल टू AC। AC कितनी आ गई फिर? AC आ गई हमारी 8 मीटर, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 8 मीटर। किसे? क्योंकि यहां से हमने जर्नी स्टार्ट की थी, यहां खत्म हो गई। ये हमारा इनिशियल पॉइंट और ये हमारा फाइनल पॉइंट। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। समझ दोस्तों, इसलिए हमारी डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर आ गया और डिस्टेंस टोटल पाथ की लेंथ को हमने निकाला तब 12 मीटर आ गया, मतलब डिस्टेंस हमारा 12 मीटर। समझ गए दोस्तों? चलो देखो दोस्तों, इस लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो दोस्तों मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आज तुमको। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि which of the following true for displacement? पहला है हमारा it is cannot be zero। दूसरा है it is greater than, always greater than distance traveled by an object। देखो दोस्तों, ये दो स्टेटमेंट से आपको बताना है कि ये डिस्प्लेसमेंट के लिए सही स्टेटमेंट है क्या नहीं। पहली स्टेटमेंट है दोस्तों, 2 मिनट रुको, मैं अपने मार्कर में इंक डाल के आता हूं दोस्तों। 2 मिनट, अपनी मार्कर में इंक डाल के आता हूं। देखो दोस्तों, आपको बताना है कि इट इज कैनॉट बी जीरो, मतलब देखो दोस्तों, विच ऑफ द क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज ट्रू है डिस्प्लेसमेंट के लिए। पहली चीज क्या है? इट इज कैनॉट बी जीरो। पहली चीज है कि डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता। दूसरी चीज है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज है कि ये हमेशा बड़ा है डिस्टेंस से। देखो दोस्तों, पहली चीज देखते हैं, इट इज कैनॉट बी जीरो। देखो दोस्तों, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो आपका इनिशियल पॉइंट है यू और फाइनल पॉइंट है वो एक ही पॉइंट पर आ जाए तो आपको डिस्प्लेसमेंट जो जीरो था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। फिर आप जिस पॉइंट से स्टार्ट करो वही खत्म करो, फिर आपका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा। ये तो सिंपल सी चीज है, इसलिए है पहले स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई। दूसरे स्टेटमेंट है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब है ऑलवेज है ग्रेटर देन होती है डिस्टेंस से, हमेशा है डिस्टेंस से बड़ी होती है। अभी देखो दोस्तों, हमेशा डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता है या नहीं, पहले वो देख लेते हैं कैसे। देखो दोस्तों, इस स्टेटमेंट दोस्तों असल में फॉल्स है, क्योंकि जब देखा जाए, देखो दोस्तों, आपने पॉइंट ए से आपकी जर्नी स्टार्ट की पॉइंट बी तक, आप इधर इस रास्ते से गए, इस पाथ से स्ट्रेट गए, ये 5 मीटर का है। आप इस रास्ते से गए, आपका एक्चुअल पाथ हो गया, और डिस्टेंस का मतलब है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। फिर डिस्टेंस क्या आ गया है? 5 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दोनों पॉइंट के बीच में, डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर। मतलब दोस्तों, दो केसेस है दोस्तों कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। कब? जब हमारा पाथ हो वो स्ट्रेट हो, स्ट्रेट। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करता हो तब हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोस्तों दोनों इक्वल होंगे, या दोस्तों डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि दोस्तों डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन की जरूरत है दोस्तों, वो जीरो भी आ सकता है। डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव दोस्तों, और नेवर भी जीरो। डिस्टेंस नेगेटिव भी नहीं रहता और जीरो भी नहीं रहता, पर डिस्प्लेसमेंट जीरो आ सकता है दोस्तों, इसलिए डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, इसलिए स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई। और ये आपको दोनों चीजें याद रखनी कि जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे तब कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा होगा स्ट्रेट पाथ पर, तभी हम डी इक्वल टू यस, डी माने डिस्टेंस, यस माने डिस्प्लेसमेंट, हम है कह सकते हैं। और यानी अलावा हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। समझिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन आपको क्लियर है। चलो
तो दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ओ साइकिलिस्ट ट्रैवल इन सर्कुलर path of radius radius 40 kilometer. cyclist travel half circle, find distance displacement. देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है, एक साइकिलिस्ट है वो ट्रैवल कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, सर्कुलर पाथ मतलब ऐसा सर्कुलर पाथ पर वो ट्रैवल कर रहा है। उस सर्कुलर पाथ की रेडियस है 14 किलोमीटर। वो साइकिलिस्ट ने ट्रैवल किया हाफ सर्कल। आपको पूछा है कि फाइंड करो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो तो मैं बोल रहा हूं आप वीडियो को पॉज करो और खुद से आंसर करने की कोशिश करो। जब आप खुद से आंसर करोगे तब आपको फिजिक्स कॉन्सेप्ट आपके और स्ट्रांग होने लगेगा, आपकी फिजिक्स अच्छी होगी। दोस्तों मेरी बात ध्यान में रखो। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करो, खुद से आंसर करो। चलो दोस्तों अभी मैं बताता हूँ। दोस्तों 2 मिनट, थोड़ी सी ड्राइंग गंदी हो गई। देखो दोस्तों क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ साइकिलिस्ट जो ट्रैवल कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, उसका रेडियस है 14 किलोमीटर। रेडियस कितना है? 14 किलोमीटर। साइकिलिस्ट ने ट्रैवल किया हाफ सर्कल, मतलब सीधा सीधा हम इस पॉइंट को ले लेते हैं ए, हाफ सर्कल ट्रैवल किया इधर तक। बी क्लियर है कितना ट्रैवल किया इस हाफ सर्कल, समझ गए? हाफ सर्कल ट्रैवल किया। आपको फाइंड करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो दोस्तों ध्यान से सुनो, डिस्टेंस मतलब द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। अभी देखो दोस्तों इस साइकिलिस्ट ने इस पाथ पर चलकर इस पॉइंट तक चला, इस पाथ पर वो ट्रैवल किया, मतलब इस पाथ की लेंथ को हम डिस्टेंस बोलेंगे। क्लियर है? क्योंकि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ और ये इस साइकिलिस्ट का एक्चुअल पाथ है, इसकी लेंथ को हम डिस्टेंस बोलेंगे। दोस्तों ये बात को आप क्लियर है कि हे पाथ इस पाथ की लेंथ को हम डिस्टेंस बोलेंगे। अभी इस पाथ की लेंथ को कैसे निकालें? देखो दोस्तों आपको पता होगा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट कि पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, मतलब कितनी 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना हमारा 14 किलोमीटर। 7 1 7 7 2 14। 2 मिनट दोस्तों मैं अच्छे से लिख देता हूँ। दोस्तों हमारा सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू 14। अभी 7 1 7 7 2 14। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 22 इक्वल टू 88। क्लियर है? हमने सर्कमफेरेंस निकाला किसका? सर्कल का, क्योंकि हमको जरूरत है डिस्टेंस निकालने की। हमने पूरा सर्कमफेरेंस निकाला। कैसे निकाला? सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14। आर हमारा 14 था, रेडियस हमारा 14। अभी 7 1 7 7 2 और हमारा इसी का हमने वैल्यू फाइंड की 88 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर, मीटर लिख दिया, सॉरी किलोमीटर। हमने पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस निकाला। अब देखो दोस्तों डिस्टेंस है हाफ सर्कल, डिस्टेंस है हाफ सर्कल का सर्कमफेरेंस। फिर हम पूरे सर्कल के सर्कमफेरेंस को डिवाइड कर देंगे 2 से, हमारा जगह 44 किलोमीटर, मतलब हमारा डिस्टेंस आ गया दोस्तों 44 किलोमीटर। डिस्टेंस आ गया 44 किलोमीटर। कैसे आया दोस्तों? क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक साइकिलिस्ट ट्रैवल कर रहा है सर्कुलर पाथ को, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है 14 किलोमीटर। आपको उस साइकिलिस्ट ने हाफ सर्कल ट्रैवल किया, आपको फाइंड करना था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हमने डिस्टेंस फाइंड किया कैसे कि पहले हमने पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस निकाला। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। हमने वैल्यू स्प्लिट करी और वैल्यू फाइंड की 88 किलोमीटर पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस। अभी देखो दोस्तों क्वेश्चन में बताया गया था कि उस साइकिलिस्ट ने ट्रैवल किया हाफ सर्कल, और
जिस पाथ को कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है उस पाथ की लेंथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं। फिर हमने जो पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस था उससे डिवाइड किया 2 से, क्योंकि उस ट्रेवल ने हाफ सर्कल को ट्रेवल किया था। हमारा आंसर आ गया 44 और यही हमारा डिस्टेंस होगा। दोस्तों डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करें? डिस्प्लेसमेंट दोस्तों डिस्प्लेसमेंट मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन यू एंड वी। यू माने इनिशियल पॉइंट, वी माने फाइनल पॉइंट। अभी देखो दोस्तों जो है डायग्राम है अभी AC मतलब देखो दोस्तों हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा यू से वी तक, यू से डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है वी तक, वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। अभी देखो दोस्तों इस पाथ की लेंथ क्या होगी? आप खुद सोचो इस पाथ की लेंथ क्या होगी। देखो दोस्तों ये बंदा इतना हाफ सर्कल ट्रैवल किया इसने, हाफ सर्कल। अभी जब हम हाफ सर्कल के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ते हैं तो हमको एक सर्कल की डायामीटर मिलती है। वो डायामीटर मिल गई मतलब हम इसको निकाल सकते हैं, इस पाथ को निकाल सकते हैं, क्योंकि रेडियस कितना है 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, हम 28 किलोमीटर। डायमीटर इक्वल्स टू, क्योंकि डायमीटर है रेडियस के डबल होता है, इसलिए हमने 14 इंटू टी किया और हमारा आ गया 28 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट। देखो सर डिस्प्लेसमेंट हमने कैसे फाइंड किया? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। फिर मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जब भी फाइंड करना होगा तब आपको इनिशियल पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है फाइनल पॉइंट तक। फिर हम एक डायमीटर मिला, उस डायमीटर की लेंथ को कैसे ढूंढा? डायमीटर इक्वल टू 2r और r इक्वल टू रेडियस, और रेडियस दिया था 14 किलोमीटर, 14 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया 28 किलोमीटर, हमको मिल गया डायमीटर। डायमीटर मिल गया मतलब हमको मिल गया डिस्प्लेसमेंट। समझ गए दोस्तों? समझ गए दोस्तों? इस बात को समझ गए आप? समझ गए? एक बार आपको फिर से क्वेश्चन अपने ये लेक्चर खत्म होने के बाद फिर से आपको करना है दोस्तों, और अलग अलग क्वेश्चन भी करने हैं दोस्तों। आप जब फिजिक्स की बात करें तो आपको क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। समझ गए दोस्तों? चलो देखो दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन है, एन अब्दुल ट्रैवल half circle of 200 किलोमीटर। 2 मिनट दोस्तों मैं अपने मार्कर पे इंक डाल के आता हूँ। मेरी मार्कर की इंक बहुत जल्दी सूख जाती है दोस्तों, क्यों क्या बताऊं, मुझे भी क्वेश्चन का आंसर मिला नहीं है। आप मुझे कमेंट में बताओगे कि क्यों मेरी इंक खत्म हो जाती है दोस्तों, हर बार खत्म हो जाती है दोस्तों, हर बार। अभी मुझे मेरी इंक की डब्बी नहीं मिल रही, मिल के दोस्तों यही रखी थी, यही रखी थी। 2 मिनट दोस्तों हो गया तो चलो दोस्तों क्वेश्चन क्या है? एन अब्दुल ट्रैवल हाफ सर्कल ऑफ 20 किलोमीटर डायमीटर, फाइंड, रुको दोस्तों, इन डायमीटर इन 40 seconds, फाइंड distance and displacement travel at the end of the 2 minute। देखो दोस्तों क्वेश्चन में क्या होता है, एक अब्दुल नाम का लड़का है, आपके साथ शरारती है, उसने ट्रेवल किया हाफ सर्कल। देखो पहले हम सर्कल बना लेते हैं। उसने ट्रेवल किया हाफ सर्कल, बाय हाफ सर्कल ट्रेवल किया मतलब पॉइंट ए से देखो उसको ऐसे पॉइंट बी तक गया। उस सर्कल का डायमीटर है 200 मीटर, 200 किलोमीटर। उसने ये जो ट्रेवलिंग है उसने 40 सेकंड्स में किया, बहुत तेज है भाई, 200 किलोमीटर 40 सेकंड में उसने 40 सेकंड में कवर किया। आपको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट
एट द एंड ऑफ 2 मिनट तक। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से आंसर कीजिए। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से आंसर कीजिए। चलो दोस्तों मैं बताता हूँ। उसने ट्रेवल किया हाफ सर्कल ऑफ 200 किलोमीटर डायमीटर इन 40 सेकेंड। आपको बताना है उसने ट्रेवल किया सर्कल 2 मिनट तक। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना, मतलब देखो दोस्तों आपको फाइंड करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स, 2 मिनट्स तक। देखो दोस्तों थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। उसने हाफ सर्कल ट्रैवल किया, हाफ सर्कल ट्रैवल किया कितने सेकंड में? 40 सेकंड में। फिर 2 मिनट्स में, 2 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं? 2 मिनट्स में पहले वो निकाल लेते हैं 120 सेकंड होते हैं, 120 सेकंड। अभी देखो तो उसने हाफ सर्कल ट्रैवल किया 40 सेकंड्स में, फिर उसने 120 सेकंड्स में कितना सर्कल ट्रैवल किया होगा? देखो दोस्तों हाफ सर्कल ट्रैवल किया, 1/2 सर्कल ट्रैवल किया 40 सेकंड्स में। आपको बताना है 120 में कितना किया होगा, 120 में कितना किया होगा? सॉल्व करो दोस्तों। आप जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 120 आ जाएगा, और आरएचएस में 3 से मल्टीप्लाई किया इसलिए एलएचएस में। फिर आपने 3/2 मतलब डेढ़ मतलब 3/2 टूथ सर्कल ट्रैवल इन 2 मिनट्स। समझ गए दोस्तों? देखो दोस्तों उस अब्दुल ने हाफ सर्कल ट्रैवल किया था 40 सेकंड्स में। आपको पूछा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स। फिर देखो दोस्तों 40 सेकंड्स में उसने हाफ सर्कल ट्रैवल किया, फिर 2 मिनट्स में उसने कितना सर्कल ट्रैवल किया होगा? हमने सॉल्व करके निकला 3/2 मतलब डेढ़ राउंड। उसने 40 सेकंड्स में हाफ सर्कल का राउंड पूरा किया, फिर उसने 2 मिनट में कितना किया होगा? डेढ़ राउंड पूरा किया होगा। मतलब पॉइंट ए से एक बार ट्रैवल, एक पूरा सर्कल ट्रैवल, और फिर से एक आधा। बात क्लियर? पॉइंट ए से पूरा सर्कल, फिर उससे आधा, मतलब 2 मिनट में इतना सर्कल उसने ट्रैवल किया। अभी आपको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो दोस्तों मैं पूछ लेता हूं, आपको देखना, देख लीजिए एक बार, सही है ना? चलो आपको पूछा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कुल मिलाकर ये बात तो पक्की, उस बंदे ने पूरा एक सर्कल ट्रैवल किया और एक आधा, मतलब 3/2 सर्कल उसने ट्रैवल किया। अभी आपको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। पहले डिस्टेंस निकालते हैं दोस्तों। डिस्टेंस देखो दोस्तों, डिस्टेंस क्या होगा? डायमीटर क्या है? 200 किलोमीटर। डायमीटर 200 किलोमीटर है। हमको पूरे सर्कल का सर्कमफरेंस भी चाहिए और आधे सर्कल का सर्कमफरेंस भी चाहिए, और उन दोनों को ऐड करोगे तब आपको डिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। और उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? एक पूरा सर्कल और एक हाफ सर्कल 2 मिनट्स में। 2 मिनट्स में आपको 2 मिनट्स का ही पूछा हुआ है, 40 सेकंड का वो आपको 2 मिनट्स के ढूंढने के लिए दिया हुआ था। आपको जो बात दी है ना उस पर फोकस करना दोस्तों, जो बात दी है उस पर फोकस करो। आपको क्या ढूंढना है उस पर फोकस करो, और उसके लिए कौन सी बात दी है उसके फोकस करो, और रिलेशंस ढूंढो, और उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहाँ पे उसने हाफ सर्कल ट्रैवल किया था 40 सेकंड्स में, फिर हमने फाइंड किया उसने 2 मिनट्स में कितना सर्कल ट्रैवल किया होगा? 3/2। ये बात क्लियर है? फिर आपको पूछा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्टेंस को हमको ढूंढना है, तो हमको पूरा सर्कल का सर्कमफरेंस और हाफ सर्कल का सर्कमफरेंस लगेगा, मतलब 2πr प्लस 2πr/2, मतलब 2 कैंसल, पूरी बात पक्की हो गई। 2πr प्लस πr, 2πr प्लस πr। ये हमको इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डिस्टेंस मिलेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करें? 2 × 22/7 × 200 प्लस 200 इंटू नहीं, पाई की वैल्यू डालेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय 200। अभी दोस्तों 7 1 7, 7 2 14, 7 8 56 पॉइंट में आ गया दोस्तों। बढ़ते जगह मैं इधर तक ही कर रहा हूं। अभी
28.5 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 44 मल्टीप्लाई बाय 28.5 कितना होता है दोस्तों? कीजिए, फास्ट कैलकुलेशन कीजिए, मैं भी करता हूं, आप भी कीजिए। देखो दोस्तों कितना आ गया, 1254 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 1254। 44 मल्टीप्लाई बाय 2 8.5 इक्वल टू 1254 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, मेरे हिसाब से आपको मिलेगा 2 नहीं 627, क्योंकि इसका देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में बोल रहा था एक अब्दुल नाम का लड़का है आपके जैसा शरारती है, जिसने हाफ सर्कल ट्रैवल किया 40 सेकंड्स में, और आपको पता था फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स। 2 मिनट्स तक आपने सर्कल ट्रैवल किया, उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना था। फिर हमने 2 मिनट तक हमने कितना सर्कल ट्रैवल किया वो हमने फाइंड किया। कैसे? 40 सेकंड्स में हाफ है, 40 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 120 आ जाएगा, इसलिए हाफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आपको मिलेगा 3/2, मतलब एक पूरा सर्कल और आधा, इतना सर्कल हमने ट्रैवल किया। और अभी हमको बताया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सर्कल का डायमीटर है 200 किलोमीटर, सॉरी डायमीटर नहीं, यहाँ पे दोस्तों रेडियस है, उसका रेडियस है दोस्तों 200 किलोमीटर। अभी कुल मिलाकर हमको एक बात पता होगी कि हम उसने एक पूरा सर्कल और एक आधा सर्कल ट्रैवल किया। डिस्टेंस फाइंड करना था, डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, उसने पूरा सर्कल और एक आधा सर्कल ट्रैवल किया, इसलिए पूरे सर्कल की लेंथ मतलब 2πr और आधे सर्कल की मतलब 2πr/2, 2 कैंसिल इक्वल टू πr आ गया। इन दोनों को ऐड करोगे तब आपको मिलेगा डिस्टेंस। फिर हमने सॉल्व करके ऐड किया तो हमको मिला, ऐड नहीं किया अभी ऐड करते हैं, हमको मिलेगा 1, देखो दोस्तों हमको मिलेगा 1881, मतलब उसने कुल मिलाकर 1881 किलोमीटर, बहुत ही तेज है, 2 मिनट में ट्रैवल कर लिया इतना डिस्टेंस उसने 2 मिनट में ट्रैवल कर लिया। समझ गए दोस्तों? डिस्टेंस बोला था, हमको एक बात पक्की थी कि उसने पूरा सर्कल और एक आधा सर्कल ट्रैवल किया है। डिस्टेंस बोला था पूरा सर्कल भी ट्रैवल किया, आधा भी सर्कल ट्रैवल किया, इसलिए पूरे सर्कल की लेंथ चाहिए, इसलिए हमने सर्कल फर्क का फॉर्मूला यूज किया 2πr प्लस आधा सर्कल का भी मतलब 2πr/2, कितना आ गया πr प्लस 2πr, कुल मिलाकर डिस्टेंस था। फिर हमने सॉल्व करके हमको मिला 1881 किलोमीटर हो गया हमारा डिस्टेंस। देख लीजिए दोस्तों अच्छे से, और करेक्ट है क्या नहीं ये मुझे कमेंट में बताना जरूर। चलो जो दोस्तों हमारा डिस्टेंस क्या आ गया 1881 किलोमीटर। अभी हमको बोला है कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। डिस्प्लेसमेंट बहुत इजी दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट बहुत इजी। 2 मिनट दोस्तों, इंक डाल देता हूं मैं। देखो दोस्तों अभी हमको बोला है डिस्प्लेसमेंट। अभी देखो दोस्तों उसने एक पूरा सर्कल ट्रेवल किया और एक आधा, उसका जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है उन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। फिर हमको इसकी सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी। यहाँ पे एक देखो डायमीटर फॉर्म हो रहा है और हमको डायमीटर की लेंथ दी हुई है पहले से 200 किलोमीटर, इसलिए डिस्प्लेसमेंट आ गया 200 किलोमीटर। हमने डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड किया? उसने पूरा सर्कल ट्रैवल किया एक आधा, फिर उसका इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है उन दोनों के बीच में जो पाथ बन रहा था वो डायमीटर था असल में उस सर्कल का, और सर्कल का डायमीटर गिवन था, इसलिए डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट आ गया हमारा 200 किलोमीटर। यहाँ पे से भी देख सकते हैं इनिशियल पॉइंट से डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन निकालो फाइनल पॉइंट तक, जो एक डायमीटर फॉर्म हो रहा है। डायमीटर की लेंथ हमको पहले से दी है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट आ गया डायमीटर की लेंथ मतलब 200 किलोमीटर। ये हमारा खत्म हो गया दोस्तों क्वेश्चन। देखो दोस्तों हमने जब डिस्प्लेसमेंट निकाला तब हमको पॉइंट्स की जरूरत लगी, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट्स कहाँ है उसकी जरूरत होगी, और डिस्टेंस
हमने फाइंड किया, तब हमको उस बंदे ने कितना ट्रेवल किया था, डिस्टेंस कितना चला था, उस उस चीज पर ज्यादा ध्यान देना पड़ा। मतलब जब दोस्तों आप डिस्टेंस ढूंढ रहे होंगे तब आपको उस बंदे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस सब टोटल करना, फिर आपको डिस्टेंस मिलेगा। और जब आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा तो आपको पॉइंट्स 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 कहाँ कहाँ है वहां पर फोकस करना होगा, वहां से आपको आंसर मिलेगा। समझ दोस्तों, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बहुत इजी नॉर्मल इजी था। समझ गए दोस्तों, अच्छा था, अच्छा, बहुत टफ क्वेश्चन था, टफ तो नहीं बोलेंगे पर अच्छा क्वेश्चन था। समझ दोस्तों, चलो और एक क्वेश्चन करेंगे फिर हम हमारे एक नए टॉपिक पर चलेंगे। देखो दोस्तों, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक सर्कल है दोस्तों, ये ओलंपियाड का क्वेश्चन दोस्तों, हाँ ओलंपियाड, ओलंपियाड का क्वेश्चन है। दोस्तों एक सर्कल है जिसका रेडियस है 7 किलोमीटर। एक बंदा ने पॉइंट ए टू पॉइंट बी डिस्टेंस ट्रेवल, या उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। आपको उसका डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों वीडियो को पॉज करो, खुद से आंसर करो, खुद से आंसर करो दोस्तों, खुद से आंसर करना सीखो दोस्तों, फिजिक्स में रटना नहीं है। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ आपको, पर आपके एग्जाम हॉल में मैं नहीं आने वाला, इसलिए आपको खुद से आंसर करना है। एग्जाम हॉल में आपके टीचर मुझको नहीं लेंगे तो तभी भी मैं आऊंगा नहीं, क्योंकि आप खुद से नहीं करोगे तो पढ़ोगे कैसे, पढ़ोगे नहीं तो बनोगे कैसे बड़े। समझ गए दोस्तों, चलो वीडियो को पॉज करो, कुछ आंसर देखो दोस्तों। सर्कल है, उसका रेडियस कितना है 7 किलोमीटर। डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, उसने पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक डिस्टेंस ट्रेवल किया। मतलब कुल मिलाकर एक बात तो पक्की हो गई, उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये तो हमको बताया है, इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। अभी इसकी लेंथ को ही हम डिस्टेंस बोलेंगे, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस इज नोन एज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, और एक्चुअल पाथ है तुम्हारा ये है, जिस एक्चुअल पाथ मतलब जिस पाथ पर आप चले हो, और वो बंदा इस पाथ पर चला है, इसलिए इस पाथ की लेंथ को हम डिस्टेंस बोलेंगे। बोलना क्या उसमें वो तो दिख ही रहा है। ये बात तो क्लियर हो गई कि ये वाला पाथ है जो हमारा डिस्टेंस है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात में करेंगे, पहले डिस्टेंस पर फोकस करते हैं। अभी ये हमको ये वाला पाथ फाइंड करना। देखो दोस्तों सर्कुलर है, आपको इतना ही फाइंड करना है, इसलिए आप पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस निकालोगे पहले। इसलिए सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7। आर हमको 7 गिवन है, 7 से 7 गया, 2 इंटू 22 इक्वल टू 44 किलोमीटर। ये हमारा पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस आ गया। ये हमको पूछा नहीं, पर हमको जरूरत है दोस्तों, जरूरत है इसकी। दोस्तों क्या जरूरत है, हमको पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस मिल गया, पर चाहिए हमको सिर्फ 1/4 सरकमफेरेंस, क्योंकि उसने इतना ही पाथ ट्रैवल किया है। और देखो दोस्तों, ये पाथ जोड़कर ये मतलब इसके जैसे 3 पाथ जोड़ेंगे तो पूरे सर्कल का पाथ, इसके जैसे चार इस पूरे सर्कल का पाथ तैयार होगा। मतलब दोस्तों 2 मिनट, दोस्तों उसने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेवल किया, ये तो बात हमको पक्की है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेवल किया। अभी डिस्टेंस निकालना है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो पाथ है उसकी लेंथ को हम डिस्टेंस, वही हमारा डिस्टेंस होगा। ये बात भी क्लियर है। अभी इस डिस्टेंस को कैसे निकाले, इसलिए हमने पूरे सर्कल का पहले सरकमफेरेंस निकाला, फॉर्मूले से 2 पाई आर फॉर्मूले से निकाला, 44 हमारा सर्कल 44 किलोमीटर हमारा सरकमफेरेंस आया। अभी हमको इतना ही चाहिए, मतलब पूरे सर्कल का सिर्फ 1/4 पार्ट चाहिए। 1/4 हे मतलब 4 में से 1, इसलिए 1/4 चाहिए, पार्ट चाहिए। इसलिए पूरे सरकमफेरेंस को 1/4 से डिवाइड कर लेंगे, कितना आया 11। मतलब उस बंदे ने 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। देखो दोस्तों ध्यान से सुनो, मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, इतने जोर से चिल्ला के बता रहा हूँ दोस्तों, मेरा दिमाग खराब हो गया आपको बताते डिस्टेंस बोला था, उसने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रेवल किया,
रेडियस उसका 7 किलोमीटर है, आपको डिस्टेंस बोला था। पहले आपने पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस निकाल लिया, और जो आप इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि आप जिस बंदे ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो इस सर्कल का 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट है। इसलिए आपने पूरे सर्कमफेरेंस से 1/4 को मल्टीप्लाई कर दिया, आपको मिल गया 11 किलोमीटर, मतलब ये वाली लेंथ मिल गई। अब दोस्तों 1/4 पार्ट था, अब इस लेंथ को कैलकुलेट करो। देखो इस लेंथ को और इस लेंथ को, इस लेंथ को, हे इस सारे को प्लस करोगे तो आपको 44 मिलेगा, मतलब पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस 44 है, और पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस 44 है, फिर एक उसके एक पार्ट का क्या होगा 11, क्योंकि 1/4 इंटू 44 इक्वल टू 11। ये सिंपल सी बात है दोस्तों, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हमको इतना ही पार्ट की लेंथ चाहिए थी, इसलिए हमने पूरे सर्कल की सर्कमफेरेंस निकाला 44 किलोमीटर, और हमको 1/4 सर्कल का सर्कमफेरेंस चाहिए था, इसलिए हमने 1/4 इंटू 44 पूरे सर्कल के सर्कमफेरेंस से मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 सर्कल के सर्कमफेरेंस को, हमको 11 मिल गया। मतलब 11 आ गया हमारा डिस्टेंस। सिंपल सी चीजें, हमको इतना चाहिए था इसलिए हमने पूरा निकाला, और पूरे में से 1/4 को डिवाइड करोगे, मतलब इस सर्कल के 4 टुकड़े किए, जैसे 4 टुकड़े किए, उसमें से एक ही टुकड़ा चाहिए था, इसलिए एक टुकड़ा उठा लिया, वो आ गया 11 और आ गया हमारा डिस्टेंस। समझ दोस्तों ये बात क्लियर है? एक बात देख लीजिए दोस्तों, अभी हम निकालेंगे डिस्टेंस। दोस्तों डिस्टेंस मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, आप इस पॉइंट से आप चले थे, मतलब ये इनिशियल पॉइंट हुआ और एक फाइनल पॉइंट हुआ, मतलब इनिशियल पॉइंट से एक सीधी लाइन फाइनल पॉइंट तक हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ये बात मैं आपको 1000 बार कह चुका हूं दोस्तों, 1000 कि डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया पॉइंट यू से पॉइंट वी तक। मतलब ये जो पाथ है दोस्तों, ये पाथ, इसकी लेंथ जो होगी वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इस लेंथ को कैसे फाइंड करें, इस लेंथ को कैसे फाइंड करें? देखो तो डायग्राम को ठीक से ऑब्जर्व करो कि इस डायग्राम में एक सर्कल में एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और वो ट्रायंगल कौन सा है भाई? 90 डिग्री का है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ 90 डिग्री एंगल भी फॉर्म हो रहा है। ये एंगल कितने का है फिर? 90 डिग्री का। अभी देखो दोस्तों, ये डायमीटर 7 किलोमीटर है, ये भी एक डायमीटर है, ये भी इसलिए 7 किलोमीटर होगी। इधर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो या नहीं इस लेंथ को फाइंड करने के लिए, यस और नो में आंसर दीजिए, सिर्फ यस और नो में कर सकते हो ना। हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? h/p का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। आपको जब डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तब इनिशियल पॉइंट से स्ट्रेट लाइन खींच लो फाइनल पॉइंट तक, वह आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। फिर हमने खींची, जो पाथ मिला उस पाथ, वो पाथ है असल में इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस। अब इस पाथ की लेंथ को कैसे निकालें? देखो तो हमारा बेस है, जो सर्कल का रेडियस है, वो हाइट है, वो भी सर्कल का रेडियस है। फिर हमको बेस भी मिल गया, हाइट भी मिल गई, सर्कल का रेडियस गिवन था, क्योंकि सर्कल का रेडियस गिवन था 7 किलोमीटर, इसलिए बेस भी 7 किलोमीटर प्लस हाइट भी 7 किलोमीटर। 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 49 इक्वल टू 98। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या आ गया? 98, मतलब हाइपोटेनस आ गई अंडर रूट में 98 और 7 अंडर रूट 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया अंडर रूट में 98 या 7 अंडर रूट 2। समझ गए दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया? ओलंपियाड का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा गया था, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इसने 1/4 सर्कल को ट्रेवल किया था, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट जब निकालना हो, एक बात ध्यान में रखना, इनिशियल पॉइंट से स्ट्रेट लाइन खींच लेना फाइनल पॉइंट तक। फिर हमको ये पाथ मिला और इस सर्कल में एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था, और इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस ही एक डिस्प्लेसमेंट था, और जो बेस था ट्रायंगल का वो भी सर्कल का रेडियस था, और हाइट भी सर्कल की रेडियस थी। इसलिए हमने वैल्यूज पुट की पाइथागोरस थ्योरम में, सॉल्व करके हमको निकला हाइपोटेनस अंडर रूट 98 या 7 अंडर रूट 2।
और हाइपोटेनस ही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, मतलब अंडर रूट में 98 हमारा डिस्प्लेसमेंट। समझ गए उसको, अंडर रूट में 98 हमारा डिस्प्लेसमेंट है। 2 मिनट दोस्तों। समझ गए दोस्तों, अंडर रूट में 98 हमारा डिस्प्लेसमेंट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप फिर से इस क्वेश्चन को करोगे, वादा करो मुझको। चलो दोस्तों 2 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, आप भी ब्रेक ले लो, मैं भी ब्रेक लेता हूँ 2 मिनट। चलो दोस्तों इसी के साथ इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा स्पीड और वेलोसिटी। देखो दोस्तों स्पीड स्पीड अभी देखो दोस्तों, आपकी गाड़ी, हर गाड़ी की एक अलग अलग स्पीड होती है। स्पीड मतलब दोस्तों आपने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, आपने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया है, उसको हम स्पीड बोलते हैं। वैसे मतलब आपकी गाड़ी होगी थार या लैम्बोर्गिनी, आपके पापा की जो भी होगी, वो उस गाड़ी की स्पीड समझो 16 किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ बहुत तेज चल रही है, पापा की गाड़ी बहुत तेज चल रही है रॉकेट की स्पीड से। फिर उस गाड़ी की स्पीड ये बताती है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में। 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 1 सेकेंड में। फिर आपको यह बताता है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में। इसलिए आपकी मतलब आपकी गाड़ी की जो 60 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड है वो बता रही है कि हमने 60 किलोमीटर ट्रैवल किया पर सेकेंड में। वैसे आपकी माँ की गाड़ी, आपकी मातोश्री की गाड़ी की स्पीड है 50 किलोमीटर, चलो 15, माँ बहुत तेज होती है पापा के मुकाबले, इसलिए हम लेते हैं 200 किलोमीटर पर सेकेंड। ये स्पीड बता रहे हैं कि आपकी माँ की गाड़ी 200 किलोमीटर ट्रेवल किया 1 सेकेंड। मतलब हमको स्पीड बताते हैं कि कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितने टाइम में, इसे को हम स्पीड बोलते हैं दोस्तों। आपको पहले से पता था स्पीड मतलब क्या। देखो दोस्तों स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। स्पीड का यूनिट है दोस्तों, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। स्पीड का फॉर्मूला है दोस्तों, स्पीड का फॉर्मूला है स्पीड को डिनोट करते हैं दोस्तों, देखो डिनोट करते हैं यस से। स्पीड का फॉर्मूला यस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मतलब यस अपॉन टी, टाइम को टी से डिवाइड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में लिख देता हूँ यहाँ, स्पीड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। 2 मिनट रुको दोस्तों, मैं अपने मार्कर पे इन डालता हूँ। आप बोल रहे हो भैया जी बहुत ही मार्कर में डालते, भाई मैं भी क्या करूँ, मेरा मार्कर ही ऐसा है कि जल्दी खत्म हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड क्यों निकला, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर, टाइम का यूनिट है सेकेंड, इसलिए मीटर पर सेकेंड। समझ दोस्तों स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका जैसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसको डिवाइड करते हैं से स्पीड का फॉर्मूला है। इतनी बात क्लियर हो गई। वेलोसिटी देखो दोस्तों, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसके पास डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, इसका भी ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। इसको डिनोट किया जाता है दोस्तों स्मॉल वी से। इसका फॉर्मूला है दोस्तों, इसका फॉर्मूला गलत लिख दिया, इसका फॉर्मूला डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और इसका वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अपॉन टाइम। देखो दोस्तों दो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखो दोस्तों दो कॉन्सेप्ट है, एक स्पीड एक वेलोसिटी। स्पीड मतलब दोस्तों, स्पीड आपको ये बताती है कि आपने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया। जैसे आपकी पापा की स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब आपके पापा की गाड़ी ने 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया
एक घंटे में। आपकी माँ की स्पीड होगी 200 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो बता रहे हैं कि आपके माँ के गाड़ी ने 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया एक घंटे में। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ये बात क्लियर। स्पीड का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड। स्पीड को डिनोट करते हैं जैसे स्पीड का फॉर्मूला भी है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। वेलोसिटी बताती है दोस्तों, वेलोसिटी है बताती कि आप ने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में और कौन सी डायरेक्शन में कवर किया है। कितना डिस्टेंस कितने स्पीड कितने टाइम में कौन सी डायरेक्शन में कवर किया। मतलब मैं बताऊं, आपकी पापा की गाड़ी की वेलोसिटी है 50 किलोमीटर, वो भी ईस्ट ईस्ट ईस्टवर्ड। मतलब आपके पापा ने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट दिशा में ट्रेवल किया। ईस्ट पूर्व, उस दिशा में आपके पापा ने 50 किलोमीटर एक घंटे में ट्रेवल किया। वेलोसिटी को डायरेक्शन भी जरूरी है, इसलिए वो एक वेक्टर क्वांटिटी, उसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। इसको डिनोट करते हैं वी से, स्मॉल वी से। इसका फॉर्मूला भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट आ गया मतलब समझ लो है वेक्टर क्वांटिटी की क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को भी डायरेक्शन लगती है। और वेलोसिटी है कि आपकी गाड़ी ने, आपके बॉडी ने ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितने टाइम और कौन सी डायरेक्शन में। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और डायरेक्शन थी ईस्टवर्ड। मतलब ईस्ट डायरेक्शन में थी, 50 किलोमीटर उस डायरेक्शन में ट्रेवल किया एक घंटे में। ये आपको वेलोसिटी बता रही है। और स्पीड बता रही है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में। मतलब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होगा गाड़ी, मतलब वो बता रही है कि 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया एक घंटे में। समझ गए। उस तरह दो कॉन्सेप्ट थे वो आपको बताना चाहते थे। और इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ आज का लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का, मोशन का। और इसके लेक्चर नंबर 4 में इसको डिटेल में जानेंगे, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। चलो उसका फिर मिलता हूं मैं आपको लेक्चर नंबर 4 में। आपका ख्याल रखिएगा और क्वेश्चन भी करो दोस्तों। क्वेश्चन बहुत जरूरी, क्वेश्चन हर तरह के क्वेश्चन करो। मैं भी आपके लिए हर तरह के अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। चलो दोस्तों चलता हूं।